नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट की। नोटबंदी के फैसले का 1 महीना पूरा होने जा रहा है। इस मामले पर चर्चा के साथ मतदान की विपक्षी मांग को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। बुधवार को संसद में हंगामेदार शुरुआत हुई। कांग्रेस के सदस्यों ने जहां मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध किया, तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों ने भी नारेबाजी की। विपक्षी हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। नोटबंदी से राजनीतिक लाभ उठाने की सरकार की कोशिश को फिलहाल हमलावर विपक्ष कामयाब नहीं होने दे रहा। बिना तैयारी के इतना बड़ा फैसला लेने से देश में अफरा तफरी का माहौल है और अब तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जनता से माफी मांगने की पेशकश तक कर डाली है। केंद्र सरकार ने कहा कि कार्रवाई के दौरान मौत होने पर किसी भी सुरक्षाकर्मी को शहीद घोषित नहीं किया जा सकता। शहीद जैसा शब्द भारतीय सेना और पैरामिलिट्री के मारे गए जवानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में मंगलवार को बताई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया। इसरो ने बुधवार को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2A को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। यह सैटेलाइट भारत के जमीनी संसाधनों के बारे में जानकारी देगी। भारी बारिश और तूफान से अंडमान और निकोबार के हैवलॉक आइलैंड पर 800 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। नौसेना ने इन लोगों को बाहर निकालने के लिए 4 जहाज भेजे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भारी बारिश की वजह से फंसे 800 टूरिस्ट को सुरक्षित निकालने के लिए नेवी की मदद मांगी थी। पटना से गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस मंगलवार रात पश्चिम बंगाल असम बॉर्डर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। हादसे में किसी की मौत की जानकारी नहीं है। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी से रेलवे पुलिस ने एक लावारिस बैग में 35 लाख के पुराने नोट और 14 अवैध शराब की बोतलें बरामद की हैं। जीआरपी के मुताबिक 500 और 1000 के नोट थे। ये 70 बंडलों में मिले थे। जीआरपी ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन के चंद घंटों बाद ही उनके करीबी और सलाहकार रहे रामास्वामी का भी निधन हो गया। 82 वर्षीय रामास्वामी ने बुधवार सुबह आखिरी सांस ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्लेन में कम फ्यूल के बावजूद देर से की गई लैंडिंग के मामले में सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल ने 6 पायलट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया के 2 पायलट शामिल हैं। बरेली में समाजवादी पार्टी की रैली में सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। मुलायम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्तों के साथ काले धन को सफेद करने के लिए पूरे देश की जनता को मुश्किल में डाल दिया। लखनऊ में पुरानी पेंशन नीति बहाली की मांग को लेकर विधानसभा घेरने जा रहे ऑल टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर के वर्कर्स और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस को इन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा है। बुंदेलखंड के ग्रामीण मेले में खादी और खाकी के संरक्षण में शराब के नशे में धुत बाइक सवार 2 दबंगों ने जमकर उपद्रव किया। कानपुर देहात में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करती है। जहां लोग नोटबंदी से परेशान हैं, तो 29वें दिन भी कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं। कैश निकालने के लिए खड़े युवक पर पुलिस की बर्बरता सामने आई। लखनऊ में एटीएम की लाइन के बाहर खड़े युवक की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। नोटबंदी से परेशान महिलाओं ने महिलाओं के सामने जमकर प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। नोटबंदी के 29वें दिन भी कैश की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में मणियाव के केशव नगर इलाके में क्लॉथ हाउस के गोदाम में अचानक आग लगी। आनंद ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ी में आग पर काबू पाया। कानपुर में एक पति ने 36 साल बाद अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए घर से बेघर कर दिया क्योंकि उसने अपने बेटे और बहू के साथ अमेरिका जाना है और पत्नी तैयार नहीं। मुरादाबाद में कुत्तों के कहर से इलाके के लोग परेशान हैं। कुत्तों के 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त कुत्तों ने मासूम पर हमला किया, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सांसद आदर्श ग्राम को उनके अपने ही सांसद पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। महराजगंज जिले के सांसद पंकज चौधरी जब बढ़हरा मीर गांव को गोद लिया तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने इसकी खुशी में खूब जश्न मनाए थे, लेकिन आज यहां के लोग सांसद की बेरुखी से काफी निराश हैं।
बदायूं में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। नाबालिग के साथ आरोपियों ने अपहरण कर 10 दिनों तक रेप की वारदात को अंजाम दिया। बागपत के युवक ने अनोखी पहल की है। अपनी शादी में हर्ष वारिंग और शराब का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित किया। शादी के निमंत्रण कार्ड पर लिखा कि जो हर्ष वारिंग का शौक रखते हैं कृपया वो हमारे यहां शादी में शामिल न हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो लोकपाल की नियुक्ति को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट जानना चाहती है कि आखिरकार वो कौन से संशोधन है जो लोकपाल बिल में किए जाने हैं। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत और इंग्लैंड के बीच आखिर 2 टेस्ट मैचों के आयोजन के लिए बीसीसीआई को 1.33 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। शहाबुद्दीन पर हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने सीबीआई के वकील से पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन किस कानून में विचाराधीन कैदी को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भेजा जा सकता है। बुलंदशहर गैंगरेप कांड में विवादित बयान देने के मामले में आजम खान की बिना शर्त माफी की अपील खारिज की गई है। इस मामले में आजम खान की ओर से हलफनामा पेश किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के हलफनामे को मंजूर करने से इनकार कर दिया। नोटबंदी के बाद कैदियों को नोट बदलने के लिए पैरोल देने की मांग करने वाली जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि नोटबंदी के फैसले के बाद नोट बदलने के लिए कैदियों को हर कोई भूल गया है। मुंबई हाईकोर्ट में फिर मराठा आरक्षण पर सुनवाई टल गई। चीफ जस्टिस मंजुला चेलार ने सुनवाई को 30 जनवरी तक के लिए टाल दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने से पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है। वाराणसी संसदीय सीट से नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को रद्द किए जाने की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत और मजबूत आधार के अर्जी दाखिल की गई थी। मथुरा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट से इस मामले में मथुरा वृंदावन प्राधिकरण से भी जवाब तलब किया गया है। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड जारी है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में चल रही बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा हल्द्वानी में खत्म हुई। हल्द्वानी में आयोजित रैली को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने वादा किया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो उत्तराखंड का विकास कराएगी। सीएम हरीश रावत ने कैबिनेट बैठक को भी सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए उत्तराखंड की कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए प्रदेश में ही ई कैबिनेट बैठक किए जाने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड संयुक्त रोडवेज कर्मचारी संगठन ने जहां अपनी मांगे न मानने जाने को लेकर 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी, तो वहीं उपनल कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के छोटे भाई सुबोध राकेश उनके परिवार ने सीएम हरीश रावत के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। सुबोध राकेश ने भगवानपुर की एक मीटिंग के दौरान हरीश रावत को दगाबाज तक कह डाला। रामनगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ अशोक किशोर उपाध्याय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। किशोर उपाध्याय ने नगर पालिका के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश भर में निकाली जा रही सतत संकल्प यात्रा अपने अंतिम चरण में है और आगामी 8 दिसंबर को काशीपुर में इसका समापन होना है। ऋषिकेश के डोईवाला में श्याम गन्ना समिति परिसर में आयोजित गन्ना किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हरीश रावत ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश के उन राज्यों में है जो गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य दे रहा है। चमोली के महाविद्यालय गोपेश्वर का स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के उप प्रधान संघ ने तहसील परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उप प्रधान संघ ने कोटद्वार तहसील में धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाया। साथ ही साथ अल्मोड़ा की खबर भी सामने आई, जहां पर चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। चोरों ने पुलिस वालों के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देवभूमि उत्तराखंड में पाए जाने वाले विशेष प्लांट अब जल्द देश की राजधानी दिल्ली की शोभा बढ़ाएंगे। जैव विविधता से परिपूर्ण ये पौधे प्रदूषित दिल्ली की हवा को साफ करने में भी मददगार साबित होंगे।
रुड़की पहुंचे नए एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लंबित पड़ी विवेचनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। बागेश्वर में एक सड़क हादसे में युवक घायल हो गया। मामला कलेक्ट्रेट रोड पर हैंडल ऑफिस के पास सुबह नाले के पास हुआ। अनियंत्रित होकर नाले में कार जा गिरी। हरिद्वार में पुलिस ने मुस्तैदी के साथ अपनी बात को अंजाम देते हुए एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसमें उसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में रायपुर में एक बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में कैशलेस लेन देन के लिए 31 दिसंबर तक 10 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में युवा पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। एपीएन के एडिटर इन चीफ राजश्री ने उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक पेशा नहीं, भावना है, एक भाव है, एक पैशन है। साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने जम्मू और कश्मीर की राजनीति के मुद्दे पर रोशनी डाली। पत्रकारिता एक पेशा नहीं है कि ये एक भावना है, ये एक उत्साह है, एक पैशन है जो हमारे अंदर है, एक आग है जो हमारे अंदर जलती है, आप सबों के अंदर जल रही है। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आने से महिला की मौत हो गई। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल प्लेटफॉर्म पर महिला खड़ी थी, तभी अचानक एक चेन स्नैचर उसके गले के चैन खींचने के लिए महिला को धक्का देता है, जिससे उसका संतुलन खो जाता है। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के बाद इस मुद्दे पर झारखंड सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। विपक्ष तो विपक्ष, अब बीजेपी के बड़े नेता भी इस संशोधन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव आया है। अजिंक्य रहाणे की जगह मनीष पांडे को टीम में जगह दी गई। रहाणे के चोटिल होने की वजह से उन्हें टीम में मौका दिया गया। जूनियर हॉकी विश्व कप गुरुवार से लखनऊ में खेला जाएगा। भारत खिताब का प्रबल दावेदार है। इस विश्व कप में पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा है। उसकी जगह मलेशिया को विश्व कप खेलने का मौका मिला है। टेनिस के सुपरस्टार नोवाक जोकोविच और उनके कोच बोरिस बेकर ने 3 सत्र में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद अब अलग होने का फैसला किया है। जोकोविच की पूर्व टेनिस स्टार बेकर के साथ जोड़ी खूब हिट रही। अपनी आने वाली फिल्म बेफिक्रे के रिलीज का इंतजार कर रही है अभिनेत्री वाणी कपूर का कहना है कि उन्हें दूसरी भाषाओं से में प्रचलित शब्द सीखना बेहद पसंद है। राजधानी दिल्ली में अपनी फिल्म के प्रचार के लिए आई वाणी ने यह बात कही। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को दाहिने पैर में दर्द और सूजन की शिकायत के बाद कल शाम मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिलीप कुमार अभी उन्हें ट्वीट करके बताया कि उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है। प्रियंका चोपड़ा कॉफी विद करण शो में आएंगे या नहीं, ये बात तो खुद प्रियंका को ही नहीं पता और यही कारण है कि उन्होंने अब इस सवाल का जवाब देने के लिए करण जौहर को आगे कर दिया है। मशहूर बॉलीवुड गायिका आशा भोसले का लोनावाला में ट्रंक रैली रोड पर बंगला है। इसमें आशा कभी जाती है, लेकिन बीते महीने उनका बिजली का बिल 53,580 रुपए आया तो वो चौंक गई। बॉलीवुड में तलाक का सीजन चल रहा है। कुछ वक्त पहले ही सलमान खान के भाई अरबाज से डाइवोर्स के लिए मलाइका ने केस फाइल किया और अब सलमान के करीबी हिमेश रेशमिया ने भी अपनी वाइफ कोमल से डाइवोर्स की अर्जी दाखिल की है।